गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है अमावस्या, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज है पितृ विसर्जन। तो मैं भी कर रही हूँ, लेकिन अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम है। इसमें बज रहे हैं 9। पतिदेव मेरे ऑफिस जा चुके हैं क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी, तो इस वजह से मैं 6 सवा 6 बजे सोकर उठी। और खाना भी थोड़ा ज़्यादा बनाना था, तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा है कि आज लेट चले जाना है, या तो आज संडे तो है, ये छुट्टी कर लो। तो बोले कि नहीं, मुझे जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने उनके लिए नाश्ता बना दिया, वो करके चले गए हैं। और अब मैं जा रही हूँ खाना बना। और यहाँ पर मैंने सीधा निकाल रखा है, जो कि मुझे देना है, दान करना है। तो फिलहाल जो कुछ था मेरे पास सो निकाल दिया है। तो पैसे में अभी ज़्यादा मैंने नहीं डाले, सिर्फ 1 रुपये ही डाला है। इधर गुड़ है, नमक है, नमक में तो थोड़ा सा आटा मिल गया हमारे पास था, सो मैंने निकाल दिया है। खाने में बनाने जा रही हूँ। छोला मेरा उबल चुका है। इधर ये मूंग की दाल है और ये उड़द की दाल है, जो कि मुझे होकर पीसना है। तो फिर बाबू के हाथ निकलवा दूंगी, क्योंकि बाबू तो अभी कोचिंग गए हुए हैं। उन्होंने अभी कुछ भी खाया नहीं, जैसा कि आप लोगों से बताया कि बाबू मेरा मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाता है। तो कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही बिना खाए गया हुआ है। तो चलिए मैं फटाफट से कर लेती। मेरे हालत देख लीजिए, अभी मुझे घर भी सही से करना है। पूरा घर भी मेरा जैसे कि तैसे सब पड़ा हुआ है। पहले मैं दाल पीस के रख लेती हूँ, खीर चढ़ा देती हूँ, फिर इसके बाद आकर ये चादर वगैरह साफ करती हूँ। तो चलिए लगते हैं काम पर। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ दाल धोने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उड़द की दाल और मूंग की दाल मैंने भिगो के रखी थी। और ये दाल जो है छिलके वाली है। तो वैसे तो धुली हुई दाल जो होती है वो तो साफ़ होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत कंकड़ होता है नीचे। तो इसको जो है मैं पहले तो छिलका निकाल लिया इसका, और फिर इसको अलट पलट करके मैं धो लूँगी। जिसको पसाना हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों की भाषा में उसको पसाना बोलते हैं। कि मतलब पानी आप डालो, पानी डालने के बाद पानी के सहारे दाल जो है धीरे से दूसरे बर्तन में आ जाती है, या छन्नी में आप ले लो या दूसरे बर्तन में ले लो। तो साफ साफ जो दाल होगी वो नीचे आ जाएगी, और जो थोड़ा बहुत कंकड़ रहेगा वो नीचे रह जाएगा। तो इस तरह से आपकी दाल साफ़ हो जाती है और कंकड़ भी नहीं आते। तो फिलहाल मेरी दाल तो साफ़ थी, एक भी कंकड़ नहीं आए। और फिर इसके बाद दाल मैंने धोकर और पीस कर रख दिए। मसाला भी मैंने पीस लिया। मसाले में क्या, प्याज लहसुन तो खाना ही नहीं है, तो टमाटर, हरी मिर्च और गरम मसाला, यही जो था ये मैंने पीस पास के सब रख दिया। और यहाँ आ गई हूँ मैं रूम में ये चादर वगैरह सही करने के लिए। तो चादर मैं चेंज नहीं करने वाली, क्योंकि आज काम ज़्यादा है और टाइम का। मैं तो वैसे तो सोच रही थी चेंज करने के लिए, बट आज चेंज नहीं करूँगी। तो जैसा चादर था मैंने वैसे ही मतलब झाड़ कर उसको बिछा दिया है। और इसके बाद मैं फटाफट से लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि सफाई भी करनी है। पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं झाड़ू पोछा एक बार मॉर्निंग में कर चुकी हूँ। लेकिन अब झाड़ू पोछा जो हमारा होगा तो वो बाद में होगा, या शाम टाइम हो, क्योंकि ये रूम अभी साफ पड़ा हुआ है। और फिर इसके बाद जो है जाकर मैं फटाफट से बर्तन धो लूँगी। तो यहाँ पर मैं अंदर से झाड़ू लगाते हुए सीधे बाहर निकल गई, जैसा आप लोग देख भी रहे हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये चींटे लोग हैं। तो हमारे ससुर जब पूजा करते थे, यानी कि पानी वगैरह देते थे, तो वो लोग बोलते थे कि हमारे आजा बाबा हमारे पितर हैं, तो वो आते हैं। तो ये हमारे यहाँ चींटा वगैरह कुछ भी नहीं आता है। लेकिन जब पितरपक्ष का दिन चलता है, लास्ट के एक दिन पहले ही ये आते हैं, यानी कि अमावस्या से एक दिन पहले आते हैं। तो होता तो है कि मतलब जैसे अक्षत है, तिल है, शक्कर है, फूल है, धूप है, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ गेट के पास रख देते हैं। तो जिसकी बदौलत आ जाते हैं। पहले क्या करती थी, ना समझती तो मतलब झाड़ वाड़ कर बाहर कर देती थी, लेकिन जब मेरे ससुर मना करते थे तो फिर मैंने तब से मैंने मतलब कि नहीं बाहर करती, क्योंकि ये सब अपने आप चले जाते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा, छोला हमारा उबल चुका है। तो इस बर्तन में क्या था कि दूध दूध था। तो दूध पलट कर मैंने एक तरफ खीर चढ़ा दिया और दूसरी तरफ मैंने छोला जो छौंक दिया है। तो छोला उसमें पलट रही थी भगोने में, कि उसकी जो मलाई वगैरह होगी सब इसमें आ जाएगी, गर्म होने के कारण पिघल के सब आ जाएगी। तो मैंने छोला जो है छौंक दिया है और खीर भी मैंने चढ़ा दिया। और यहाँ पर बैठकर मैंने कहा कि लाओ दाल फेंट लेते। तो इसमें जो है
मूंग की दाल और उड़द की दाल दोनों मिक्स करके रखा, मिक्स करके और हींग डाल के मैंने फेंट लिया है। और यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही थी कि दाल हमारा जो है अच्छी तरह से फेंट गया है। अगर अच्छी तरह दाल आपकी फेंट जाती है, हल्की हो जाती है, तो वो पानी में जो है अपने आप तैरने लगती है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर जैसे सिल की पीसी होती तो उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, और मिक्सी वाली जो होती है उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो फटाफट से मेरी दाल जो है फट गई। और इसमें क्या, मैंने अदरक और हरी मिर्च को कूट लिया था, और अब इसमें डाल दूँगी नमक। तो ये सारी चीज़ें डालकर मैं मतलब कि इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और फिर इसके बाद अपने दही बड़े बनाने की तैयारी करूँगी। पहले क्या करती थी कि जैसे मैं दही वगैरह तैयार करती थी तो दही में ही जो बड़ा सेकती थी तो उसको डाल देती थी, लेकिन उसको थोड़ा ठंडा कर कर, लेकिन उसमें क्या होता था, उसका टेस्ट बड़ा गजब का आता था। अब क्या करती हूँ कि अब अगर मैं जैसे बड़े बनाती हूँ ना, तो सबसे पहले पानी में डाल लेती हूँ, और फिर इसके बाद दही तैयार करके तब उसमें डालती हूँ। लेकिन इसमें और उसमें का टेस्ट बहुत अंतर होता है। मट्ठे वाले का क्या होता है, दही वाले का मतलब जो दही में ही तो डाल दो, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर दही हो या मट्ठा हो, जो भी कुछ हो, वो अंदर भर जाता है, तो उसका टेस्ट बहुत गजब का आता है। अब इसमें क्या होता है कि इसको मैं पानी में अगर निकाल दूँ तो इसके अंदर चाहे जितना भी आप निचोड़ो, तो पानी पानी सा थोड़ा सा होता है, फीका फीका सा, है ना, होता है। तो फिलहाल अब मैं भी यही करने लगी हूँ कि पानी में निकाल लेती हूँ और ऐसे ही बना लेती हूँ, ताकि उसका ऑयल जो अलग हो जाए। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैं छन्नी से बना रही हूँ। पहले क्या करती थी, पहले मैं हाथ से ही ऐसे जो गोल वाले होते हैं इसके अंदर छेद किए जाते, तो वो वाले बड़े मतलब बड़ा सेकती थी, है ना। तो फिर इसके बाद जो गोल वाले पकौड़े टाइप में होते तो उस तरह से बनाने लगे। लेकिन पति देव ने बोला कि नहीं, आज जो है इसमें जो छेद वाले बड़े होते हैं ना, उसको बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन तो फिर अब मैं आज इस छन्नी से बना रही हूँ। फिलहाल वाकई में इतनी जल्दी बन रहा है इस छन्नी से, कहीं ना हाथ गंदा होना ना कुछ भी। पहले तो हाथ भी गंदा हो जाता था, दोनों हाथ धोने पड़ते थे, लेकिन अब जो है फटाफट से छन्नी उठाओ और बनाओ और फटाफट से डाल दो, है ना। कितनी अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी है हमारी, ये देखिए बड़े सेक रहे हैं और बहुत जल्दी फूल जाएंगे। और इधर हमारी जो है छोला तैयार है, उधर खीर बन रही है, और ये हमारे बड़ा सेक रहे हैं। तो आप लोगों से एक बात बोलूँगी कि वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, व्हाट्सएप में कर दीजिएगा, फेसबुक में कर दीजिएगा। तो क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ ना। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट कीजिएगा, और व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सब जगह शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो वाईटी फैमिली है थोड़ी सी बड़ी भी हो जाए और सपोर्ट भी ढेर सारा मिले। और यहाँ पर देखिए मेरे जो बड़े हैं ना, अच्छे से मैंने इनको अलट पलट करके सेक लिया है, और कितने अच्छे कलर आ गए। और अब इनको निकाल कर मैं तुरंत जो है पानी में डाल दूँगी। लेकिन दही और मट्ठे वाले जो होते हैं ना, उनको तुरंत पानी में नहीं डाले जाते, क्योंकि तुरंत अगर हम गरम गरम डाल देंगे दही या मट्ठे में, तो वो दही और मट्ठा क्या होगा, हमारा फट जाएगा। और ठंडा करके डालो तो दही का रस भी चला जाएगा, दही या मट्ठा जो भी कुछ हो आपके पास, उसका रस भी चला जाएगा और टेस्टी हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने भी अब पानी में ही डालकर मतलब बना लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पर तो हमारे जो है फटाफट से दही बड़े बन रहे हैं। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे ही बनाते हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं कहीं कुछ गलत बोल रही हूँ या गलत कह रही हूँ, तो कमेंट के ज़रिए आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ दी आप इस जगह पर गलत बोल रहे हो, या कोई भी सजेशन आप देना चाहें तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट के बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ फटाफट से पूरी कचौड़ी सेकने के लिए। फिलहाल कचौड़ी जो है मेरी दाल की बन रही है, उड़द की दाल की, लेकिन मैं भर के नहीं बना रही हूँ। उड़द की दाल को मैंने क्या किया, आटे में ही सान लिया है, और थोड़ी सी जो है पूड़ी के लिए मैंने आटा सान लिया है। और यहाँ पर जो है मेरे जो कंडे जो हैं ये जल रहे हैं, क्योंकि मुझे अगियार भी करनी है। तो गाइज अगर बाहर से कोई आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर मुझे लगता है कोई चीज़ बेचने के लिए आया है। और यहाँ पर मेरा खाना जो है बन गया है। तो यहाँ पर मुझे जितनी पूड़ी कचौड़ी चाहिए अभी मैंने उतनी सेक ली, बाकी आटा वगैरह उठाकर रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है कान्हा जी को अपने भोग, और ये है मेरा पूरा खाना तैयार। दही बड़ा है, खीर है, छोला है, सूखे बड़े हैं, पूड़ी है, कचौड़ी है। तो सूखे बड़े मेरे ससुर को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, तो मैंने कहा चलो जब बड़े सेक रही हूँ तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर बाबू मेरे नहा धोकर बैठ गए अगियार करने के लिए, बट इनको आता नहीं है, मैं बता रही हूँ, फिर भी बेचारे कर नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि इन्होंने अपने पिताजी को कभी करते नहीं देखा, क्योंकि जब वो ये सब काम करते हैं तो बाबू भी स्कूल में होता है, तो उन्होंने ये सब चीज़ें करते नहीं देखा। तो मैंने कहा कि ये गुड़ घी का भोग लगा, मतलब अगियार करने के बाद पूड़ी और खीर, ये जब पूरा खाना है इसका भी थोड़ा थोड़ा लगा दो। पहले तो इन्होंने बड़ा बड़ा मतलब पूड़ी की बड़ी पीस तोड़ी, लेकिन फिर जब मैंने इनको कहा तो इन्होंने बहुत छोटी तोड़ ली। तो फिलहाल बच्चा है, चलो जैसे कर पा रहे हैं तैसे कर ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी ये सब चीज़ें करते नहीं देखा, तो इनको पता भी नहीं कैसे किया जाता है। और यहाँ पर प्लेट में 3 जगह निकला हुआ है, तो एक गाय की माता के लिए है, एक कुत्ते के लिए है, एक कौवा के लिए है। तो फिलहाल मेरे यहाँ कौवा भी नहीं आता और कुत्ता भी बहुत कम आता है, तो फिलहाल इनको तोड़कर मैं ऊपर रख दूंगी, कोई भी पंछी आकर खा जाएगा, नहीं खाएगा तो फिर बाद में किसी जानवर को खिला दूंगी। और ये रहा मेरी गाय के लिए। तो चलिए